हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आज है बुधवार और अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है। बच्चे नीचे गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए और सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। कोई भी वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मेरा मूड नहीं कर रहा था आज कोई भी ब्लॉग बनाने का। तो मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ा सा बैठकर बातें कर लेती हूँ। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, खाना पीना हो गया है, सब कुछ हो गया है, मेरा भी खाना पीना हो गया है। और आज चावल खाने का मन नहीं कर रहा था तो रोटी बनाई हूँ, रोटी सब्जी दाल बनाई हूँ, बाबू के लिए दलिया बनाई हूँ। तो यही सब है। बच्चे गए हैं नीचे ट्यूशन पढ़ने के लिए, बाबू इधर बैठकर मोबाइल देख रहा है। तो मैं सोची कि थोड़ी देर आप लोगों से बैठकर बातें कर लेती हूँ। तो मैं 2-3 दिन पहले ना, इसके पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि मुझे एक और बात करनी है जो कि मैं उस ब्लॉग में नहीं कर पाई थी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। तो 2-3 दिन पहले ना मैं मोबाइल देख रही थी बैठकर, तो अचानक से शॉर्ट वीडियो देखते देखते ना एक वीडियो आ गया जो कि न्यूज़ था, अंजलि करके, जिसकी 12 से 17 दिनों में दहेज के लिए हत्या कर दी गई है ससुराल में। तो ऐसे ऐसे खबर देख कर ना थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है कि दुनिया में आज भी ऐसे तुच्छ विचार के लोग हैं जो कि जिनको दहेज चाहिए। अगर दहेज चाहिए होता है तो उनको पहले ले लेना चाहिए कि हाँ मुझे इतना चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं चाहिए। अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, शादी कर लीजिए, नहीं दे सकते हैं तो नहीं दीजिए, शादी मत कीजिए। तो ये सब चीज़ शादी के पहले करना चाहिए, ना कि किसी की बेटी की जान ले लो, किसी का हत्या कर दो, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बुरा ही होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो यही सब मैं देख रही थी तो मैं सोची कि एक छोटा सा वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना दूं। मेरा ऐसे ही मन कर रहा था। तो ये सब जो होता है ना, तो इसमें ना मैं गलती ना तो ससुराल वालों की देना चाहती हूँ, ना तो उस लड़की की देना चाहती हूँ। मैं गलती उस माँ बाप को देना चाहती हूँ, वैसे माँ बाप जो कि आज भी बेटी को विदा करते वक्त उसको समझाते हैं कि बेटी अब तुम्हारा घर है, वही तुम्हारे माँ बाप है, जो सास ससुर है वो तुम्हारे माँ बाप है, जो पति है वो सब कुछ है, और जो ससुराल है वो तुम्हारा घर है। अब वहीं पे तुमको रहना है, जो भी सुख हो दुख हो सब कुछ वहीं पे तुमको सहना है, वहीं पे जो भी हो सब वहीं पे तुमको झेलना है। तो अगर दुख सुख होता भी है, अगर बेटी बताती भी है अपने माँ बाप को, तो वो बोलते हैं कि हाँ कुछ सहना पड़ता है ससुराल में, कुछ सहते 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 और ये दिन देखना पड़ता है। तब माँ बाप को बाद में पछतावा होता है कि हाँ मैंने अपनी बेटी की बात पहले क्यों नहीं सुनी। तो यही सब होता है। तो ऐसे माँ बाप को ना मैं बस ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि बेटी को विदा करते वक्त ये सब चीज़ ना बोलकर कि तुम्हारा सब कुछ वहीं पे है, सब जो है सो सास ससुर है, जो है सो पति है, सब कुछ ये सब ना बोलकर अगर कोई माँ बाप अपने बेटी को विदा करते वक्त अगर ये बात बोल दे कि बेटी वहाँ के लोग जब तक तुझसे निभ सके तब तक निभा लेना, नहीं हो सके तो फिर वापस अपने घर आ जाना, क्योंकि तेरी ज़िंदगी से बढ़कर तेरा रिश्ता नहीं है। तो बेटी भी सोचेगी ना कि हाँ सच में मेरे ससुराल के अलावा, मेरे पति के अलावा भी कोई और है जो मेरे लिए जी रहा है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है और जो मेरा आज भी इंतज़ार कर रहा है, विदा करने के बाद भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बेटी है तो उसके ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है और बेटा है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, वो बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो, दोनों बच्चे सेम होते हैं। दोनों को माँ बाप बहुत नाजों से पालते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो बेटा से बढ़ के बेटी को पालते हैं, ये सोचकर कि बेटी एक दिन चली जाएगी, एक दिन इसको विदा करना है। तो ये सोचकर ना बेटी को और ज़्यादा प्यार करते हैं और ज़्यादा नाजों से पालते हैं उनको। बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं, बहुत कम ही ऐसे माँ बाप होते हैं जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं कि हाँ ये बेटा है, ये बेटी है, बेटा से सब कुछ होता है, बेटी से कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी ऐसी चीज़ है, बेटी ही है जो हर चीज़ कर सकती है, ज़रूरत पड़ने पर वो कमा सकती है, अपने माँ बाप को देख सकती है, अपने बच्चों को देख सकती है, अपना ससुराल संभाल सकती है, अपना मैके संभाल सकती है, सब कुछ कर सकती है। और बेटा
अपने अपने जगह पे सब सही और बहुत सारे ऐसे अभी भी ऐसे सोच वाले इंसान हैं दुनिया में जो बेटा बेटी सोचते हैं कि हाँ बेटा से ही वंश बढ़ता है, बेटी से वंश नहीं बढ़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ बेटा होना एकदम ज़रूरी है। दोनों अपने अपने जगह दोनों सही है, बेटा भी सही है, बेटी भी सही है। कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो कि अगर बेटी अपना दर्द बताती है कि मेरे ससुराल में ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है मेरे साथ, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो ऐसे ही दिन देखना पड़ता है। और कि बहुत सारे माँ बाप हैं जो बेटी को बस समझाते ही रहते कि हाँ सहो सहो, ससुराल में दुख होता ही है, ससुराल में सहना ही पड़ता है। मतलब ऐसे सहते पता चलता है कि एक दिन बेटी को अपनी ज़िंदगी भी गंवानी पड़ती है, तो फिर बाद में पछतावा होता है हर माँ बाप को। तो ये सब मुझे ये कहानी बहुत ही हर्ट करती है, जो दहेज के लिए किसी को मार दिया जाता है, क्योंकि ऐसी कहानी मेरे साथ हो चुकी है। और ऐसी कहानी जब आप कहीं सुनते हैं, कहीं देखते हैं, या मोबाइल में या सच में कहीं भी, जो कि आपसे मिलता जुलता कहानी होता है, आपकी लाइफ से मिलता जुलता है, तो वो आपको जानने की इच्छा होती है, वो आपको मन करता है कि आप किसी को बताओ, किसी के साथ शेयर करो, किसी के साथ बैठकर बात करो उस टॉपिक पे। तो ऐसी कहानी ही मेरी थी। मैं अगर शायद अपने ससुराल में लगातार रहती तो मेरी भी कहानी यही आज अखबार में निकल जाती कि दहेज के लिए एक लड़की को मार दिया गया। तो मेरी सास को भी दहेज चाहिए था बाद में, मतलब शादी के बाद मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, मैं यहाँ से बार बार भाग जाती थी, यहाँ पे रहती नहीं थी। मैं अगर रहती यहाँ पे और मैं निभाने की मैं भी कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर मैं अकेली रहती ना तो मैं यहाँ पे रहती और शायद मैं अभी आपके सामने नहीं रहती, इस दुनिया में नहीं रहती। लेकिन मेरे बच्चे थे ना, बच्चे पे जब मतलब मुझे मार पीट करते करते जब बच्चे पे आती थी ना बात, बच्चे पे आ जाती थी, तो मैं बस अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ पे मुझे नहीं रहना है। तो बस मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर बस एक ही बात बोलती थी कि मुझे यहाँ से हटा दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना, अपने माँ बाप के पास जाना है। अगर मैं सच में यहाँ पे मैं रहती तो आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं रहती, कोई ब्लॉग नहीं बनता, कोई वीडियो नहीं बनता, और मैं भी इस दुनिया में नहीं रहती। मुझे भी दहेज के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मार पीट, आग लगाने की कोशिश, बहुत कुछ किया गया मेरे साथ भी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। तो ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि बेटी को ये ना समझाएं कि हाँ जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ससुराल में ही है, क्योंकि ऐसा ना दिमाग में बैठ जाता है कि जो कुछ भी है मेरा, जो करना है, हंसना है, रोना है, जीना है, मरना है, जो भी करना है सब कुछ मुझे ससुराल में ही करना है, मैके में मेरा कोई नहीं है। तो इस तरह से ना अपनी बेटी को ना समझाए तो बहुत अच्छा होगा, शायद उसकी ज़िंदगी भी बची रहेगी। तो यही सब मैं बोलना चाहती थी, और मेरे मन में जो भी था मैंने बोला। पता नहीं कैसा वीडियो बना, कैसा ब्लॉग बना, आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।